सेल्स की जो माइक्रोस्कोपिकली जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही होती है, ठीक है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरा ख़त्म हो जाती है। वो इसी तरह की, जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस यहाँ पर जो केसेस नेक्रोसिस हुई है, तो इस केसेस नेक्रोसिस की वजह से ये तो बिल्कुल खुश्क हमें नज़र आ रही है। तो इसकी अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसके सेल्स हम देखते हैं तो इनमें कोई न कोई सेल्स की जो न्यूक्लियर कंटेंट्स हैं या जो साइटोप्लाज्मिक के जो कंटेंट्स हैं या सेल्स की जो मार्जिन्स है यानी आउटलाइंस है, वो भी हमें नज़र नहीं आएगा, कुछ भी हमें नज़र नहीं आएगा। वो इसी वजह से कि इसमें हमारे साथ लिकोफेक्टिव एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस के दोनों फीचर्स मौजूद हैं। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस में अगर आप लोगों को याद हो कि वो हमारे साथ वो नेक्रोसिस है जिनमें सेल्स के मार्जिन्स यानी सेल्स की पहचान तो हो सकती है, लेकिन जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है जिनमें ब्लीड बन जाती हैं, तो उसमें जो सेल्स की यानी सेल्स में जो न्यूक्लियर कंटेंट्स हैं और दूसरा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। और जो लिकोफेक्टिव है, तो लिकोफेक्टिव में क्या था कि उसमें दोनों यानी सेल्स की जो न्यूक्लियर कंटेंट्स है या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है या आउटलाइंस जो है यानी मार्जिन्स जो है, वो तीनों लॉस हो जाते हैं। और जो केसियस ग्रेनुलोमेटस यानी सीसियस जो नेक्रोसिस है, तो उसमें इन दोनों की फीचर मौजूद हुए हैं, तो इसी वजह से इनकी जो पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनको माइक्रोस्कोप पर देखते हुए हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, and shows like amorphous granular debris enclosed within a ring of granulomatous inflammation। ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो है, ये अगर हम माइक्रोस्कोप देंगे तो हमारे साथ एक ग्रेनुलर यानी रिंग शेप की डॉट्स हमें नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, हम बात करते हैं पेट नेक्रोसिस के ऊपर कि पेट नेक्रोसिस हमारे साथ जो पांचवा नेक्रोसिस है, इट occurs in those area of the body which is rich in fats। ये पेट नेक्रोसिस हमारे जिस्म में वहाँ पर हो सकती हैं जहाँ पर पेट्स इंतहाई ज़्यादा हों, ठीक है। और वो दो हालतों में हो सकती है, एक ट्रॉमेटिक पेट नेक्रोसिस है, दूसरा एंजाइमेटिक नेक्रोसिस है। तो यहाँ पर देख ले कि ये हमारे साथ जो पेट नेक्रोसिस है, ब्रेस्ट में जो एडिफोज टिश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं यानी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन पेट्स टिश्यूज़ की वजह से यहाँ पर जो नेक्रोसिस हो चुकी है वो इसी तरह रेड और ब्रेस्ट इस तरह हमें नज़र आएगा। और ये हमारे साथ एक पेट नेक्रोसिस का जो ब्रेस्ट में जो पेट्स है उनका हमारे साथ एक एग्जाम्पल है कि जो पेट नेक्रोसिस होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले कि जो ट्रॉमेटिक पेट नेक्रोसिस है वो क्या है और दूसरा है एंजाइमेटिक नेक्रोसिस क्या है। ट्रॉमेटिक पेट नेक्रोसिस वो नेक्रोसिस होती है जो ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट की वजह से एक ब्रेस्ट सबक्यूटेनियस टिश्यूज हो या एब्डोमेन में जो पेट है उन टिश्यूज में जो नेक्रोसिस हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉमेटिक पेट नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है एक बंदे को और टिश्यूज़ को, और उनमें वो कंटेंट्स जो है वो उसमें नेक्रोसिस बन जाती है या जो सीवियर इंजरी हो जाती है, तो इसमें इसको हम ट्रॉमेटिक पेट नेक्रोसिस कहते हैं। अच्छा, ये रहा हमारे साथ ट्रॉमेटिक पेट नेक्रोसिस। अब एंजाइमेटिक नेक्रोसिस क्या है कि एंजाइमेटिक नेक्रोसिस ये है कि जब पेनक्रियाज इंजर्ड हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से यानी ट्रॉमा की वजह से या इंजरी की वजह से या एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से या ट्रॉमा की वजह से यानी एक्सीडेंट हो चुकी है उसकी वजह से या किसी जगह से एक बंदा गिर चुका है इसकी वजह से या एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुई है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का एक काज ये भी है कि बंदे को गल स्टोन हो जाता है, गल स्टोन होने के बाद वो स्टोन जो है कॉमन बाइल डक्ट में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है। उस एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से या जो ट्रॉमा की वजह से जो है एक बंदे को पेनक्रियाज जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जो पेनक्रियाटिक लिफेजेस जो एंजाइम है वो रिलीज़ हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं उस जो ज़ख्मी जगह है उस जगह से या इन
जो टिश्यूज़ इन्फ्लेम हो चुके हैं उस जगह से, और वो हमारे साथ नेक्रोसिस पेनक्रियासिस में काज करते हैं। और ये एंजाइम जो पेनक्रियास से खारिज होते हैं वो पेटी टिश्यूज़ को रप्चर करते हैं, ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे साथ आज का क्लास, और सी यू इंशाल्लाह।